पहली तस्वीर देखने के बाद क्या लगी? ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं? छात्रों के आड़ में कुछ हुड़दंगाई तो घुस ही जाते हैं, हर एक आंदोलन में घुस जाते हैं और वो लोग हुड़दंगाई करते हैं और यहाँ पे कुछ ज्यादा हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो फिर उससे क्या होता है? इस्तीफा दे देते वो तो। मंत्रियों के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई गलतियां होगी, इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेंड सेट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ प्रोटेस्ट के नाम पर, वो तस्वीरें हम सब ने देखी। अब चूंकि 2-3 दिन बीत चुके हैं और जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं उनको देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्टूडेंट्स वाकई में ऐसे होते हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट तो मैं भी रही हूं, आप भी रहे होंगे। हम में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम किसी प्रोटेस्ट में जाएं और इंडियन आर्मी को गाली दें, उनके जवानों को एकदम घेर लें, मारे पीटे। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से प्रोटेस्ट के नाम पर जो बवाल काटा गया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं, देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है। इनफैक्ट दुनिया के कई देशों से इसी तरीके की खबरें आई हैं। बिहार, अपना जो बिहार है, वहां पर भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। इनफैक्ट वहां पर तो 2 कदम आगे बढ़ गए लोग। इतनी नाराजगी बीजेपी से कि नेता दिखा और उसकी गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़ दिया। आज इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आप वाकई में स्टूडेंट्स को एक तरीके से कह लीजिए आधार बनाया जा रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। मेरे साथ इस वक्त मनीष कश्यप जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप एक पत्रकार भी हैं, आप बिहार से भी आते हैं, स्टूडेंट भी आप रहे हैं, स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट भी करते हैं। पहली तस्वीर देखने के बाद क्या लगी? ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं? देखिए, इस चीज को अगर विस्तार से समझा जाए तो सरकार को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले 22 दिन से ये सारी चीजें चल रही है। सरकार को संवाद करना चाहिए था, रोज करना चाहिए था और बाकायदा जो स्टूडेंट का समस्या है उसका समाधान भी करना चाहिए। लेकिन जो प्रदर्शन के नाम पे जो हो रहा है, चाहे वो पुलिस लाठी चार्ज कर रहा हो या जो पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा देख के उसके कार्यकर्ता को, उसकी गाड़ी को तोड़ रहे हो या किसी बिजनेसमैन की गाड़ी को तोड़ रहे हो या सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा रहे हो, वो छात्र नहीं हो सकते हैं। एकदम छात्र ऐसा कभी नहीं करते हैं और छात्रों को पता है कि भाई उन्हें अपना मांग सरकार से कैसे मनवाना है। लेकिन छात्रों के आड़ में कुछ हुड़दंगाई तो घुस ही जाते हैं, हर एक आंदोलन में घुस जाते हैं और वो लोग हुड़दंगाई करते हैं और यहाँ पे कुछ ज्यादा हो रहा है। अब तो ये हुड़दंगियों की एंट्री सरकार का फेलियर है या सीजेपी वालों का? देखिए, सीजेपी के पास उतना बड़ा सिस्टम नहीं है और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सीजेपी का नहीं है, ये आंदोलन किसी विपक्ष का नहीं है, ये आंदोलन स्टूडेंट का था, स्टूडेंट का है और स्टूडेंट का ही रहेगा। अब स्टूडेंट को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहा है या आंदोलन को डिरेल करने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहा है, क्योंकि शांतिपूर्वक किया हुआ आंदोलन में थोड़ा समय लगता है लेकिन सरकारें झुक जाती है और सरकार अब झुकने के कगार पे ही थी। सरकार स्टूडेंट का मांगने के कगार पे ही थी, तब तक इस प्रकार का गाली गलौज, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई पुलिस वाले को गाली दे रहा है, कोई मार पीट रहा है, कोई गंदे गंदे अश्लील हरकत कर रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ये सारी चीजें कहीं नहीं तो कहीं आंदोलन को कमजोर कर रही है। और ये आंदोलन बहुत अच्छे मकसद से था, स्टूडेंट के लिए था। और मैं फिर कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो फिर उससे क्या होता है? इस्तीफा दे देते वो तो। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक तय नहीं होगा, जब तक कोई आगे बढ़ के ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी इस्तीफा दे के गलत थोड़ी किए थे। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 10 बार से ज्यादा वो रेल मिनिस्टर बने, सीएम बने, रेल मिनिस्टर जब थे, हादसा हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से 2 चीजें होता है, एक तो मंत्रियों के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई गलतियां होगी, इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेंड सेट है। दूसरा, जनता में एक मैसेज आता है कि भाई मंत्री आगे बढ़ के, उसकी गलती नहीं है, उसने ट्रेन हादसा नहीं कराया, कोई मंत्री नहीं चाहता है कि पेपर लीक वो खुद कराए, नहीं कराता है कोई मंत्री, लेकिन वो आगे बढ़ के नैतिकता के हिसाब से जिम्मेवारी ले रहा है, तो जनता में भी एक अच्छा मैसेज आता है। यहां पे दोनों चीज नहीं हो रहा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आगे बढ़ के इस्तीफा दे देना चाहिए।
तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ जो ये प्रोटेस्टर्स हैं तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर उससे क्या होगा? कह रहे हैं हम नेपाल बना देंगे। नेपाल बना देंगे? कैसे नेपाल बना देंगे? ये तो गलत बात है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उसका तो समर्थन कतई नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रोटेस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश के लोग कितना समर्थन कर रहे हैं। देश के लोग समर्थन कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे, बच्चों के नाम पे, छात्रों के नाम पे, पेपर लीक के नाम पे। देश के लोग यहां पे समर्थन कर रहे हैं, इसलिए इनका आंदोलन बड़ा रूप ले पाया। और देश के लोगों को लगेगा कि भाई इनका जो मांग था वो तो पूरा कर दिया गया। उसके बाद से ये लोग कहें कि भाई मोदी जी का या किसका या डोनाल्ड ट्रंप का या जिसका भी, तो देश के लोग समर्थन में नहीं उतरेंगे। रीजन बताएं, कॉज बताएं कि क्या रीजन है, और उस रीजन को लेके आए। फिर यहां पे रीजन लेके आया गया है स्टूडेंट की समस्या को, तो स्टूडेंट की समस्या को रीजन लेके आया गया है, तो यहां पे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और हां, इन लोगों को यह कहना चाहिए कि भाई हमारे साथ जो आंदोलन कर रहे हैं वो कम से कम उपद्रव ना करे। मीडिया वालों को मारा पीटा जा रहा है, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है इसलिए मार पीट रहे हैं। भाई, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहा है वो तो एक रिपोर्टर है, वो तो एज इट इज जो जनता बोलती है उस चीज को कैमरा के माध्यम से ऑफिस पहुंचाता है। बिल्कुल, उसका दूसरा काम ही नहीं है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पता ही नहीं है। जो ग्राउंड पे जो रिपोर्टर होते हैं वो तो बेचारे कॉलेज को कंप्लीट किए होते हैं, कहीं इंटर्नशिप किए होते हैं, और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद उनको ग्राउंड पे भेजा जाता है। वो वैसे लोग हैं, और उन लोगों को मार पीट रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अगर आपको सवाल पूछना है तो जाइए ना भाई, जिस चैनल के पत्रकार को आप मार पीट रहे हैं उस चैनल का ऑफिस का पता लगाइए और वहां पे जाके सवाल पूछिए। सीरियसली ले लेंगे आपकी बात को और आकर खड़े हो जाएंगे फिल्म सिटी में। रवीश कुमार ने यही तो कहा कि गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, और फिर खामियाजा देख लीजिए। देखिए, रवीश कुमार जी क्या बोले हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उस पर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। हमारा देश भारत है, भारत से हम लोगों को बेहद प्यार है। भारत में छात्रों को समस्या होगा, अगर लोगों को समस्या होगा हमें आवाज उठाना चाहिए और जेन्युइन तरीके से आवाज उठाना चाहिए। मैं तो सुबह शाम सरकार से सवाल पूछता हूं, सुबह शाम। मेरे ऊपर तो सरकार ने 22 किताब मुकदमे किए हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों ने किया है। लेकिन हां, मैं इतना मर्यादा को जरूर रखूंगा कि मेरे देश को नुकसान ना हो, इतना जरूर रखूंगा। और यहां पे भी आंदोलनकारियों को इतना मर्यादा जरूर रखना चाहिए। सवाल पूछा जाए एकदम बिल्कुल, हम लोग साथ में खड़े हैं, एकदम हम लोग तन मन धन से साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन जो ये तरीका है कि पत्थर फेंक दो, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दो, गाड़ियों को पलट दो, पुलिस वालों को पीट दो, मीडिया वाले को पीट दो, ये तरीका का सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं और देश के लोग भी नहीं करेंगे, और धीरे धीरे आपका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का तो कोई अभी सवाल नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहीं पर सुना, एक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे थे, कहने लगे कि अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है धर्मेंद्र प्रधान की। इनफैक्ट जो रिशफलिंग होगी अभी, जो कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें भी उनका मंत्रालय नहीं छिन रहा है। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक में एक मैसेज चला गया है, 20-22 पेपर लीक हुआ है इनके कार्यकाल के दौरान, और इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए या इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भले इनका मंत्रालय बदल के आप और बड़ा मंत्री बना दीजिए, दूसरा कोई मंत्रालय दे दीजिए, बड़े पद पे भेज दीजिए, लेकिन यहां पे सरकार को एक मैसेज देना चाहिए। लोगों को, बच्चों को, छात्रों को, सभी के अंदर एक मैसेज भेजना चाहिए, सरकार को सर्कुलेट करना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम आप कर लीजिए, इससे आपका इज्जत कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस्तीफा नहीं लिया, यकीन मानिए लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकेंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे, पुलिस वालों को मारेंगे पीटेंगे और पत्रकारों को मारेंगे पीटेंगे, तो एक मैसेज आएगा कि प्रदर्शनकारी के रूप में उपद्रवी खड़े हो गए हैं। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं ली तो लोगों के अंदर एक मैसेज आएगा कि सरकार को हमारी परवाह ही नहीं है, हमारे बच्चों की परवाह नहीं है। छात्रों के अंदर मैसेज आएगा कि हमारे बारे में सरकार सोचती ही नहीं है। लेकिन ये मैसेज भी तो जा सकता है कि देखो हमने सरकार को झुका दिया और चलो छोटी छोटी बातों को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करो, 2 गाड़ियां फोड़ो, सरकार झुक जाएगी। ये मैसेज भी तो जाएगा। छात्र कभी सरकार को झुकाते छात्र नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, छात्र कभी सरकार को झुकाते नहीं है। और छात्र को ना सरकार से दुश्मनी होता है और ना देश के सिस्टम से दुश्मनी होता है। छात्रों का मांग होता है, छात्रों को मांग को पूरा किया जाना चाहिए। और आखिरी बार सरकार कब झुकी थी ये बताइए? ये कृषि कानूनों पर कितना साल हो गया? हो गए 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, मान लीजिए 22, 2021 या 22 की बात है, ठीक है।
4 साल 5 साल में एक बार सरकार को झुकना भी चाहिए जनता के आगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 365 दिन में 365 दिन झुक जाइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर 6 महीना पे सरकार को झुका दीजिए, लेकिन 2 साल 3 साल पे एक बार सरकार को झुकना भी चाहिए जनता के आगे। जिस प्रकार से चुनाव में सरकार झुकती है जनता के आगे, एक बार सरकार अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम एक बार तो जनता के मुद्दों के आगे झुके, उससे सरकार का इज्जत कम नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि कल फिर जंतर मंतर पे कोई बैठ जाए तो सरकार झुक जाए। आपको पता है सीजेपी प्रदर्शन के पहले भी जंतर मंतर पे रोज धरना दिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों धरना दिया जाता है। क्या हर धरना पे लोगों का समर्थन मिल जाता है क्या प्रदर्शनकारी को? नहीं मिलता है। इस देश में पर डे हजारों आंदोलन होते हैं अलग अलग राज्यों में, सिर्फ जंतर मंतर पे 100 के आसपास होता है। क्या सरकार हर मुद्दे पे झुक जाती है? नहीं झुकती है। और देश के लोग हर मुद्दे पे चाहेंगे भी नहीं कि हमारी सरकार झुके, लेकिन इस मुद्दे पे चाह रहे हैं कि सरकार झुके नहीं, कम से कम छात्रों की बात सुने तो सही। और यहां पे सरकार को झुकना भी नहीं है, छात्रों की बातों को सुनना है। और छात्रों का मांग क्या है? पेपर लीक पे कंट्रोल हो और वर्तमान मंत्री इस्तीफा दे। छात्र ये थोड़ी कह रहे हैं कि जितना कैबिनेट है वो सारे के सारे लोग इस्तीफा दे दे। नहीं तो जैसे जेपी नड्डा ने मुलाकात के लिए बुला लिया, फिर बातचीत हो गई, प्रवक्ता मिलकर आ गए और मैसेज दे दिया आम जनता को या अपने समर्थकों को। फिर नरेंद्र मोदी का आज एक ट्वीट आ गया है। अभी जंतर मंतर पर बवाल क्यों हो रहा है? कल रात क्यों हुआ है? पुलिस वालों को फिर क्यों दौड़ाया गया है? भरोसा भी तो रखना पड़ेगा सरकार पर, या सिस्टम पर बिल्कुल ही भरोसा करना छोड़ दें? लिखित में सरकार दे दे। अच्छा, क्या दिक्कत है? अगर जनता सरकार पे भरोसा रखने के लिए तैयार है तो सरकार भी जनता पे भरोसा रख ले। तो फिर इतना ज्यादा भरोसा जब है कि तो 21 दिन सोनम वांगचुक को अनशन पे क्यों बैठना पड़ा? देखिए, हर चीज का 2 पहलू होता है। यह आंदोलन का भी 2 पहलू कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, तो सरकार का भी 2 पहलू समझने की जरूरत है और सरकार भी जनता के पहलुओं को समझे। सरकार से मैं फिर कहना चाहता हूं, सरकार इसमें आपकी हार नहीं होगी और आपको झुकना नहीं है। आप यकीन मानिए इस्तीफा ले लीजिए और जो मंत्री हैं उनको बड़े पद पे बिठा दीजिए, लेकिन यहां से हटाइए और यहां पे नए लोगों को लेके आइए, अच्छे लोगों को लेके आइए। और जो नए व्यक्ति आएंगे उन पे ये दबाव 100% रहेगा कि भाई पुराने वाले मंत्री जी का कुर्सी इसलिए गया कि पेपर लीक हुआ, अब हमें कुछ नहीं तो कुछ काम करना होगा, तो नए वाले आके काम करेंगे। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर लेते हैं, फिर E20 पर जिन लोगों को आपत्ति है वो फिर गडकरी का इस्तीफा ले लीजिए। गडकरी का इस्तीफा किसने मांगा? गंदी गाली दी जाए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लीजिए, खत्म। नहीं, गडकरी का इस्तीफा किसने मांगा आप बताइए? कल को इस पर भी ना, सुनिए, पहले सुनिए। गडकरी जी से इस्तीफा अभी तक किसी ने मांगा नहीं है। लोग कह रहा है कि इथेनॉल पे सरकार पुनर्विचार करे। अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करेगा तब लोग सड़क पे आके कहेंगे कि इस्तीफा दो। बच्चे पहले आज से 3 साल 4 साल से कह रहे हैं कि भाई हमारा पेपर लीक रोक दो। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गया है। कुछ अखबार ये कह रहा है कि 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गया है। इस मंत्री जी के कार्यकाल में 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुका है। छात्र पहला पेपर लीक हुआ तो इस्तीफा मांगे क्या? दूसरा लीक हुआ तो इस्तीफा मांगे क्या? 10वां लीक हुआ तो इस्तीफा मांगे क्या? जब पानी सर के ऊपर चला गया तो इस्तीफा मांग रहे हैं। और एथेनॉल पे नितिन गडकरी जी से अभी तक कोई इस्तीफा नहीं मांगा है। एथेनॉल पे यह कह रहा है कि भाई E20 कैपेबल जो गाड़ियां नहीं है उसको शुद्ध पेट्रोल दे दीजिए। अभी मांग है। जब जनता सरकार के आगे मांग रखती है और सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है, तब जनता आंदोलन का रुख अख्तियार करती है। आंदोलन के माध्यम से भी सरकार जब नहीं सुनती है तो फिर इस प्रकार का दृश्य सामने आता है। और यह दृश्य देश के लिए, लोगों के लिए और सरकार के लिए, तीनों के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों के लिए। और नितिन गडकरी जी से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप जाके देखिएगा, लोग वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी आपका जो डिपार्टमेंट है उस पर ध्यान दीजिए और इस पर हरदीप पुरी जी को जवाब देने दीजिए। लोग ये कह रहे हैं। और पिछला टर्म में, सरकार के पिछले टर्म में एक बिल पे सरकार वापस गई थी, बैक गई थी। और अभी तक सरकार ने किसी से इस्तीफा नहीं लिया है, किसी से लिया नहीं है। एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था, MG अकबर। वो मीटू कांड हुआ था, उसमें MG अकबर का गया था, उन्होंने खुद दिया था। भाई मीटू कांड में MG अकबर जब खुद इस्तीफा दे सकते हैं, इसी सरकार के एक सदस्य नीतीश कुमार जब रेल एक्सीडेंट होने के कारण इसी सरकार में जब थे और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं, तो 22 पेपर लीक अगर किसी मंत्री के कार्यकाल के दौरान हो जाए
तो उस मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे ही देना चाहिए, और साथ ही साथ उन सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जो डिपार्टमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। वैसे मैं इस मुद्दे को उठाना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि आपने लाल बहादुर शास्त्री का, नीतीश कुमार का जिक्र किया, तो मैं बस ये जानना चाह रही हूं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया, वहां पर लोग लिख रहे हैं कि राजस्थान में 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए, तो अशोक गहलोत से किसने इस्तीफा मांगा, किसने प्रोटेस्ट किया, और वहीं के कोटा से राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, अब यहीं पे आते हैं गोदी मीडिया। जो लोग कहते हैं ना कि गोदी मीडिया, मीडिया गोदी है कि नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का विचारधारा किसी ना किसी पार्टी के गोद में जाके जरूर बैठ गया है। प्रदर्शन हुआ था, उनसे भी लोगों ने सवाल पूछा था, अशोक गहलोत से भी, जो राजस्थान के उस समय सीएम थे, उनसे भी सवाल पूछा गया था, अनेकों बार सवाल पूछा गया था, अनेकों बार, लेकिन वो एक स्टेट के सीएम थे और वहां पे शिक्षा मंत्री कोई और थे। वो स्टेट तक सीमित रहा तो नेशनल लेवल पे चीजें नहीं आ पाई, और यहां पे नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए चीजें सामने आ रही है। और मैं कह रहा हूं कि भाई, पेपर लीक किसी भी कार्यकाल के दौरान हो, अगर कोई मंत्री है और उसके कार्यकाल के दौरान 2 से 3 पेपर से ज्यादा लीक हो जाए, तो उस मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर एक भी पेपर लीक हो तो सबसे पहले संबंधित एजेंसी पे कार्रवाई कीजिए, डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए, और लीक करने वाले लोगों पे कार्रवाई कीजिए। अभी आपने कहा यहीं से शुरुआत होती है गोदी मीडिया की, वो आपने किसके लिए कहा? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला क्या कि लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे कुछ लोगों का विचारधारा ही, जैसे कुछ लोग लेफ्ट विंग के हैं तो उन लोगों को लेफ्ट विंग का ही पत्रकार पसंद आएगा, कुछ लोग राइट विंग के हैं, उन लोगों को राइट विंग का पत्रकार पसंद आएगा। लेफ्ट विंग वाले राइट विंग वाले को कहते हैं गोदी मीडिया, राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वाले को कहते हैं चटुकार या देशद्रोही या जो भी है। भाई, मीडिया को कोसना बंद कीजिए। सरकार चाहती है कि आप लोग मीडिया को कोसिए, और जब तक आप लोग मीडिया को कोसिएगा तब तक सरकार अपना काम करते रहेगी। मीडिया को कोसना मत बंद कीजिए, मीडिया को कोसना बंद कर दीजिए, और आप अगर जो पसंद नहीं है उसका चैनल देखना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि यह मीडिया सरकार का है, आप चैनल देखना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसका टीआरपी डाउन होगा, व्यू डाउन होगा, सरकार बाद में पूछना बंद कर देगी, बाद में उसको सही रास्ते पे आना होगा। गाली गलौज करके, गोदी मीडिया बोल के क्या आपके समस्या का समाधान हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप उसके कमेंट में जाके गाली दे रहे हैं, क्या आपके समस्या का समाधान हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2014 में मोदी, 2019 में मोदी, 24 में मोदी और 26 में भी मोदी है। आप लॉजिकली सवाल पूछिए, और जो भी चैनल आपको पसंद नहीं आ रहा, आपके विचारधारा से मैच नहीं कर रहा, उसको देखना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं। इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि FCRA अमेंडमेंट बिल, ये हो सकता है क्योंकि कई सारे NGOs पर ताला लग जाएगा, विदेशी फंडिंग रुक जाएगी, नहीं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी तो कम से कम आ ही जाएगी। आपने सोनम वांगचुक का जिक्र किया, उनको लेकर भी आरोप लग रहा है कि वो भी ऐसे NGOs, सेट मॉल, शायद अगर मैं सही बोल रही हूं तो ऐसा कुछ वो चलाते हैं, और ये एक पूरा षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है, ये भी आरोप है, मैं नहीं कह रही हूं। हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, और बिल्कुल इसको डिनाय नहीं किया जा सकता है। लेकिन चलिए, सब कुछ ठीक है, सैकड़ों रीजन है, लेकिन पेपर लीक क्यों हुआ, इसका कारण का पता कोई बता दे। क्यों हुआ, किसने कराया, क्या कार्रवाई हुआ, और इसके लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। बस अब क्या कारण है, क्यों आंदोलन हो रहा है, कौन कौन आंदोलन में आया, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी पेपर लीक है। पेपर लीक को सरकार रोकने के लिए क्या कर रही है, और क्या सरकार आश्वस्त कर रही है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? आपके पास कोई सुझाव है सरकार को देने के लिए कि पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि सरकार से तो नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो TCS एग्जाम कंडक्ट कराती थी, या बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उसको अपना रेपुटेशन का डर रहता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड रहता है, उसको लगता है कि भाई अगर हमसे कुछ गलती हुआ तो हमारा शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है, वहां पे जो है शेयर डाउन हो सकता है। बड़ी कंपनियों को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, रेपुटेड कंपनी, बड़ी कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज, जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके बोर्ड में जो भी चेयरपर्सन हो, बड़े अधिकारी हो, टॉप 10 अधिकारी हो, उनको लिस्टेड कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, और उनसे डायरेक्ट उनको हिदायत दीजिए, पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले आपको हम हटाएंगे, और अगर आप तैयार है तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, नहीं तैयार है तो मत लीजिए, आप जाइए किसी और डिपार्टमेंट में काम कीजिए। और तीसरा चीज, शिक्षा मंत्री को भी गवर्नमेंट डायरेक्ट हिदायत दे कि भाई
छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कप्तान आप हैं। क्या होता है कि हर मैच के बाद कप्तान नहीं बदला जाता है, लेकिन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो सीरीज के बीच में भी, मैच के बाद भी खिलाड़ियों को बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिस्टेड कीजिए कि कौन पेपर लीक कर रहा है। अगर कोई पेपर लीक कर रहा है उसको पकड़िए, जेल में डालिए और फास्ट ट्रैक के तहत उसको सजा दिलाइए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अधिकारी कैपेबल नहीं है, उनको हटाइए। और तीसरा, अगर अधिकारी कैपेबल नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है और बार बार लीक हो रहा है, तो मंत्री को हटाइए। बार बार अगर इंडिया टीम खराब परफॉर्मेंस करेगा तो कप्तान को बदला जाता है कि नहीं बदला जाता है, लेकिन हर सीरीज में तो नहीं बदला जाता है। तो यह समझने की जरूरत है और सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करे, छात्रों के भविष्य के लिए कम से कम इस पेपर लीक पे लगाम लगाने का प्रयास करें। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि उपद्रव अगर आंदोलन में हो रहा है तो यकीन मानिए आपका आंदोलन कमजोर हो रहा है और धीरे धीरे लोग साथ देना बंद कर देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी को लेकर नाराजगी कुछ ज्यादा बढ़ गई है? अगर मैं पटना की तस्वीरों का जिक्र करूं, या वो जो झंडा देखकर बीजेपी का पूरी गाड़ी तोड़ दी, इतनी नाराजगी? लेकिन देखिए, ये जो गाड़ी तोड़ने वाले लोग हैं ये उपद्रवी हैं। किसी भी पार्टी का झंडा देख के आप गाड़ी कैसे तोड़ सकते हैं? तब तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देश में बीजेपी की सरकार है और उसके कार्यकर्ता अगर दूसरी पार्टियों का झंडा लगा हुआ गाड़ियां तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर देश किस तरफ जाएगा? तो ये लोग आंदोलनकारी नहीं हैं, ये लोग कहीं नहीं तो कहीं दंगाई हैं। आप किसी भी पार्टी का झंडा देख के गाड़ी तोड़ेंगे, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे, कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। पता है, पटना में एक एथेनॉल कारोबारी का गाड़ी तोड़ा गया है। वो एथेनॉल कारोबारी अभी आज से 10 दिन पहले मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे। बाकायदा मेरे खिलाफ वो एथेनॉल कारोबारी ने इंटरव्यू दिया था। 2 दिन पहले किसी चैनल पे उस एथेनॉल कारोबारी ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिया था। जब उस एथेनॉल कारोबारी का एथेनॉल सरकार नहीं खरीद रही थी तो बाकायदा उन्होंने मेरे चैनल पे आके इंटरव्यू दिया था और उनकी गाड़ी टूटी तो मैं सपोर्ट प्रदर्शनकारियों को नहीं किया। वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे जाके आप देख सकते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं। अजय सिंह जी हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को जिन लोगों ने तोड़ा वो गलत किया, नहीं तोड़ना चाहिए। विचारधारा है भाई, लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए ना। उनको मेरा कुछ पसंद नहीं आया, उन्होंने सोशल मीडिया पे रखा, मुझे नहीं आया, मैंने रखा सोशल मीडिया पे। इसका मतलब क्या कि मैं उनके घर घुस जाऊंगा, वो मेरे घर घुस जाएंगे, घर में तोड़फोड़ किया जाएगा, गाड़ियां तोड़ी जाएगी। गलत है, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी टूटी हो या उस एथेनॉल कारोबारी की गाड़ी टूटी हो, मैं इसको कहीं जस्टिफाई नहीं करूंगा। या पुलिस वालों को मारा पीटा जा रहा हो, यह कहीं नहीं तो कहीं गलत है। ओके, आखिरी सवाल और इसी के साथ फिर खत्म करूंगी। मनीष कश्यप को जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं या बहुत अच्छे से लोग जानना चाहते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। उनको बीजेपी के नेता के तौर पर भी देख लिया, फिर वो पीला गमछा भी देख लिया, और अभी तो एक पत्रकार के तौर पर देख रहे हैं। सड़कों पर उतरकर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, लगभग हर मुद्दा आप उठा रहे हैं, हर सरकार को कोशिश करते हैं कि भाई अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो बता दें। तो लोग लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप के पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है, खोने के लिए जब कुछ नहीं बचा हुआ रहता है तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं पहले भी जनता के बीच में था, जब बीजेपी में नहीं शामिल था। जब बीजेपी में शामिल हुआ तो भी मैं जनता के लिए ही बीजेपी पार्टी छोड़ा। मैं एक बच्ची का इलाज कराने गया था पीएमसीएच में, और आज मैं जनसुराज में हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं सड़कों पे हूं और लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं। तो मैं लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, जनता से शिकवा शिकायत होगा, हम जनता से संवाद करेंगे। कभी जनता मेरे पे नाराज होगी, कभी मैं उन पे नाराज होऊंगा। हम दोनों का आपसी संबंध है, आपसी प्रेम है, आपसी व्यवहार है, लेकिन मैं जनता के बीच में ही रहूंगा और हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे बात करने के लिए। बाकी ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, मनीष कश्यप की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।